तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों के सामने ये जो पेपर दिख रहा है, तो ये एसएससी एमटीएस 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है और मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया हुआ था। इस सर के टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा इसकी प्रिंट आउट, लेकिन प्रिंट आउट से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता था तो इसीलिए मैंने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है। तो देखिए, यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन से लेके आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन तक एक पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये है शिफ्ट वाइज, मतलब एक शिफ्ट के 25 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को एमटीएस में। तो 25 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा। और जब मैं नेक्स्ट इस साइड पेपर को पलट करती हूँ तो इस साइड भी देखिए 1 से लेकर के और 25 तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब पूरा इसमें एक सेट में जितना भी जीके जीएस एमटीएस का आया हुआ है तो इसमें इस सेट का है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि पीवाई की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये 2024 का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं आप लोगों को कितना क्वेश्चन इसमें से आता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मैंने एक बार इसे देखा भी है तो मैं सोची कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को कितना 25 में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन आता है पहले से। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 111वां स्थान था। भारत का नेक्स्ट है आप लोगों का, ये आ गया है साइंस से क्वेश्चन जो कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। तो देखिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है और तीनों सही है। तो पहला, इसमें आर्थ्रोपोडा के जंतु में उपांग संयुक्त होते हैं, इनमें मिश्रित आंखें होती हैं, ये पृथ्वी पर सभी जीव का पौड़ बनाते हैं, सभी आर्थ्रोपोडा में प्रजनन की विधि वनस्पतिक होती है। तो इसमें सभी सही हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये 76 अनुच्छेद 76 है जो वो है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये अनुच्छेद से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रास लीला द्वारा बनाई गई थी। तो ये महाराजा भाग्यचंद द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है, निम्नलिखित में से किस, देखिए यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा था तो मैं सोची कि इसे 2 बार तो देखना ही देखना है। निम्न में से किस साखिस्त के पोर्टो नोवो और लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हैदर अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राइट आंसर खाली दिया है, चारों ऑप्शन नहीं दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से नृत्य श्रेणी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है। तो जिसे नहीं चुना गया था वो थी विलासनी नाट्यम। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार ओलंपिक किस वर्ष भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष भाग लिया था। तो ये 1968 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये है करंट अफेयर का, फरवरी 2023 में यूनिसेफ इंडिया में बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय अम्बेसडर के कृत्रिम रूप प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार की नियुक्ति की घोषणा की गई। तो ये थे अरविंद आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संगठन में वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इन्हें विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की मांग की है। तो ये क्या था, आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये अधिकांश सूक्ष्म वित्तीय कार्य हो जाते हैं विकासशील देशों में होते हैं अधिकांश सूक्ष्म वित्तीय कार्य। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे फरवरी 2023 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये है करंट अफेयर। तो इसमें है विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किस राज्य में काट और दाह कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए यहाँ पे, निसाक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीति निम्न में से कौन सी है। तो ये है संयुक्त साक्षरता अभियान है। नेक्स्ट है जो कि साइंस से क्वेश्चन है, रज्जु में पृष्ठ रज्जु का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो ये सपोर्ट करता है, यानी आधार को आधार है इसका मुख्य कार्य। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र भारत के किस भू आकृति में संबंधित है। तो ये है हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखती हूँ, 1 मिनट।
तो देखिए इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र भारत के किस भू आकृति विज्ञान से संबंधित है? तो ये हिमालय से संबंधित है। नेक्स्ट जो हो जाएगा, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा पूरा कराया गया था? तो ये बीघा बेगम के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण पूरा करवाया गया था। तो ये एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब हैं जो इजी भी हैं और मॉडरेट भी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिला है SSC-MT में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी की शुरुआत में अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को सतसुधीर, अवनंद और घन में वर्गीकृत करने की प्रणाली किसने समझाया? तो ये भरत मुनि ने समझाया था। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, जूनागढ़ में प्रदर्शित झील के निर्माण किसने करवाया था? तो ये पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा आज़ादी महोत्सव के लिए विषय में शामिल नहीं था? तो ये है स्वास्थ्य @75। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि मुगल काल से आया हुआ है, मुगल शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू किया गया था 1571 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सही है, पहला और दूसरा सही है, लेकिन ये तीसरा गलत है। और नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को ये दिया है केमिस्ट्री से, आप लोगों को ये बनाने के लिए था। एक क्वेश्चन ये भी है जो कि 21 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक का इसे करवाया हुआ है। तो ये मतलब इतना प्रोडक्ट बना है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और आदर्श संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे? तो ये 51 का ए, जो कि ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? तो ये द प्रिंटेड वर्ड ऑफ वालिंग्स की ये लेखिका है। नेक्स्ट है आप लोगों का इसमें, फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किया था कतर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार के शैली से संरक्षित होता था? तो ये अवसादी शैली से संरक्षित होता था। तो ये है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं SSC के एग्जाम के, तो ये भी SSC-MT में आया हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में ये 25 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो गया है, और 25 क्वेश्चन और भी कंप्लीट। तो देखिए मैंने इस शिफ्ट का करवाया हुआ है आप लोगों को 28/10 और 2024 की शिफ्ट का कराया हुआ है। और नेक्स्ट शिफ्ट मेरा जो है वो है 9/10/24 को, वो 28/10/24 को था, और ये शिफ्ट 9/10/24 को है। तो देखते हैं इसका भी क्वेश्चन किस प्रकार से है और इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं। तो देखिए, विनोद मनकारा की ज्योमेट्री मोहिनीकृतो अम्मा निम्न में से किस विश्व प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तकी पर आधारित है? तो है कलामंडल कल्याणी कुट्टी पर आधारित है। नेक्स्ट है जिस दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि ये मुझे कठिन लगा था तो मैंने मार्क कर लिया था। ऐसे सूक्ष्म मार्ग जो पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल कोशिकाओं की भित्ति को पार करके उनके बीच परिवहन और संचार को सक्षम बनाते हैं कहलाते हैं प्लाज्मोस्टोमा कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, भारत में निम्न में से कौन सा भारत का जलीय जलमार्ग 4 है? तो ये काकीनाडा पांडुचेरी के अनुदिश गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को भारत में निम्न में किस गणराज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो इन्हें त्रिपुरा का बनाया गया था 2023 में ही। तो ये करेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उसैन बोल्ट ने निम्नलिखित में से किस आत्मकथा अपने जीवन की यात्रा
की तो फास्टर द लाइटनिंग में किया था उन्होंने अपने जीवन की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, फरवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण जी हैं। नेक्स्ट है, बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2016 में निम्न में से किसने मद्रास में होम रूल की शुरुआत की थी? तो एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 ईस्वी में लड़ी गई हल्दी घाटी में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था? तो ये राजा मान सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण समान होते हैं। निम्न में से किस तत्व के गुण यन के समान होते हैं? तो ये हो जाता है फास्फोरस यानी कि पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुंभ महाराष्ट्र के लोग द्वारा 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये गुड़ी पाड़वा को महाराष्ट्र के द्वारा 9 पर्व के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 2007 तक गरीबी में 50% की कमी योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान भाग के नाम से जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया है? तो ये कृषकों पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर आयोग आधार के साथ कर की दर बढ़ रही है तो इस प्रकार के कराधान को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के कराधान को कहते हैं प्रगामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति के मालिकों में हितों को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी कार्यपालिका विद्यमान है? तो यहाँ पे संसदीय प्रणाली विद्यमान है। नेक्स्ट है, खारे पानी में निम्न में झीलों में से निर्माण में असंगत है? तो सांभर झील। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, कृष्णराव शंकर पंडित निम्न में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो कृष्णदेव शंकर पंडित जो है वो ग्वालियर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन गुणसूत्र डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं? गलत का चयन करना है तो जो होता है गुणसूत्र डीएनए और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में अर्जुन सिंह ध्रुवे को निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक नृत्य में शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से पुरस्कारित किया गया? तो वैगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कुव्वत उल इस्लाम मंजिल का निर्माण 1197 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत में निम्न में से किस राजवंश सुल्तान द्वारा कराया गया था? तो ये मामलुक वंश द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति व्यक्ति किमी है? तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत युग्म को पहचानिए? तो गलत युग्म था जो मध्य प्रदेश रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप एक प्रथम कोटि श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो रणजी ट्रॉफी के विजेता और कौन सी अन्य विजेता के बीच खेला गया? तो ये शेष भारत के बीच खेला गया। तो ये रहा SSC-MTS 2024 का आप लोगों को 50 क्वेश्चन। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिएगा और इस आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन दिखाया, तो आप लोगों को इसमें से कितना क्वेश्चन आता था आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर ही रिवाइज कीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए SSC-MTS का PYQ लेकर आने वाली हूँ और मैंने जो है पूरा 65 शिफ्ट का प्रिंट आउट रखा हुआ है। 65 शिफ्ट का मैंने रिवाइज भी एक बार कर लिया है और देखिए कितना सारा इसमें टिक लगा हुआ है क्योंकि इसे रिवाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो ये रहा एसएससी एमटीएस 2000 का पेपर। अगर आप एसएससी किसी भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।